सोनामार्ग में सवेरा हो चुका था। होटल के नीचे आया तो ये नजारा मिला। पहाड़ों के चोटियां धूप से खिल रहे थे और नीचे का देवदार जंगल में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। हमारा जो एक्स्ट्रा पेट्रोल था वो महफूज था। देखकर अच्छा लग रहा था कि सोनामार्ग में सफाई का काम चल रहा था। जो गंदगी टूरिस्ट ने फेंके थे वो साफ किया जा रहा था। 7:10 बज रहा था। हम आज चल रहे थे लेह के तरफ। किसी ने पानी छिड़का कर हमारा राइड का शुभ सूचना की आज, लेकिन हमें पता नहीं था आज का दिन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। आज हम कारगिल छोड़कर और भी आगे चलने वाले थे, लेकिन पता नहीं था कहाँ पर रुकूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे आगे था बहुत ही खतरनाक जोजिला पास। कोई कोई इस पास को दुनिया के सबसे खतरनाक माउंटेन पासों में से गिनते हैं। तो मैं एक पुराना 1096 स्कूटी से इस पास को पार करने वाला था। चारों ओर जगमगा रहा था क्योंकि ऊपर वाले ने उनका एक बड़ा सा हैलोजन पहाड़ के ऊपर जला दिए थे। तो पहाड़ों को लांघने से पहले मेरा स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज कर लिए। इधर हम आज हिमालय के कुछ जोखिम भरा पर्वतों को और पास को लांघकर हिमालय के और भी अंदर चल रहे थे। मैं विदाउट ग्लव्स ही राइड कर रहा था ताकि मोबाइल कैमरा को ऑपरेट कर पाना आसान होता। जोजिला पर चढ़ना शुरू करते ही जोजिला ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। शुरू हुआ ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक की वजह थे ये सब भेड़ बकरियां जो इस रास्ते का एक ट्रेडमार्क है। कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था इस रोड के बारे में। बहुत प्राचीन काल से ऐसे ही पशुओं के कतार चलता है इस रास्ते से, जिसके वजह से राइड और ड्राइव मुश्किल हो जाता है। ये सब लोग बहुत प्राचीन है। दाहिने तरफ के पर्वत के कुछ ऊंचाई तक हिमालयन फॉरेस्ट था और उसके ऊपर था बर्फ। मैं मिस कर रहा था एक गोप्रो कैमरा। दाहिने तरफ से चलने वाले घोड़े ने उस पर्वत के ब्यूटी को और भी बढ़ा दिए थे, और बाएं तरफ के पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों ने बोल रहे थे, इतने में ही डरो मत, ये तो केवल शुरुआत है। हिमालय के सौंदर्य में पागल होकर पूरे जोश के साथ हम आगे उड़ रहे थे, डेंजरस जोजिला को फेस करने के लिए। और इस जोश के वजह से खोए हुए होश को फिर से वापस ले आए जम्मू कश्मीर पुलिस। हम सोचे थे सोनामार्ग पर हमें नहीं रुके तो आगे और कोई नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से रोक दिया गया और बताया गया कि 4 बजने से पहले हमें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर को जब हमने बोला कि कल से हम इधर रुके हुए हैं, तब उन्होंने हमें जाने दी, ये वार्निंग दे करके आगे का रास्ता बहुत ही डेंजरस है और ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है, तो संभल कर जाना। हम हिमालय के और भी हाइट पर चढ़ रहे थे और पता चल रहा था कि ब्यूटी एंड बीस्ट लिव टुगेदर। जहाँ ब्यूटी है वहाँ खतरा भी है। इधर जो आर्मी वाले थे उनमें से एक ने मेरा स्कूटी को इस रास्ते पर देखकर कहे, ओ भाई आगे थे सुंदर सुंदर चोटियां, लेकिन हमें वो सब ब्यूटी दिखना मना था क्योंकि खराब रास्ता शुरू हो गया था। और ये था हमारा आज का फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। दाहिने तरफ खाई के नीचे था बालटाल, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। आगे पर्वत का जो चोटियां थे वो सबको इस पुराने स्कूटी से लांघकर हमें पर्वत के उस पर जाकर लद्दाख में एंट्री लेनी थी। और मेरा स्कूटी धीमा धीमा कभी 20 तो कभी 15 किमी पर आवर के स्पीड से हिमालय के अंदर और भी अंदर से गुजरते हुए चोटिया पर चढ़ रहा था। इसीलिए इसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोई कोई बोलते हैं इसे अभी बेच दो और एक बाइक ले लो। बाइक तो मुझे लेना है, लेकिन इसको कभी भी बेचना नहीं है।
हिमालय का ये जोजिला पास पर पर्वत कभी मिट्टी का था तो कभी ऐसा था। सुमन का 125 सीसी का बाइक चढ़ नहीं पा रहा था। मैं बहुत सारे लागेज लेकर किसी तरह से चढ़ रहा था। ट्रक्स के कतार नीचे आ रहा था। पत्थर के ईंट से बनाया गया रास्ते पर मेरा स्कूटी का पुर्जा सब हिल रहा था। सब ढीला पड़ गया था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहीं कहीं पर बर्फ दिख रहा था। रास्ता और भी स्लिपरी हो गया था। मोबाइल के कैमरा पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बाएं तरफ से छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिर रहा था। ऐसे ही शुरू होकर बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड होता है। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। रास्ते पर जल था और बहुत बड़ा बड़ा पत्थर जस्ट गिर के हमारा रास्ता रुके थे और उल्टी तरफ से ट्रक आ रहा था। यह था फर्स्ट टाइम जब कमर पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। कमर में पेन शुरू हो गया था। हम थे अबाउट 11,500 फीट ऊंचाई पर। आगे था ट्रक और ये सब लाखों भेड़ बकरियां। मैं हंस रहा था और ये ट्रक वाले भैया कुछ ऐसा बोला मुझे। तो उन्होंने कहा, इससे बढ़िया तो बंगाल ही था, यहाँ क्यों आ गए आप? देते हैं। ठीक है रुकते हैं, आगे रुकते हैं, देते हैं 800 टका दिए दो तो। ए बुआ, ए बुआ 800 टका दिए दो तो हमारे पास जो स्लाइस का बोतल था, जो हम ठंड के वजह से नहीं पी पाए, वो भी लिया और पैसा भी लिया और हमारे लिए रास्ता बना दिया। अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। और इस पड़ाव को पार करते ही धूल उड़ना स्टार्ट हो गया। इस धूल के जिक्र मैं इसलिए किया क्योंकि पूरा लद्दाख राइड में अभी ये धूल हमारे साथ साथ ही रहेगा और इस धूल ने लद्दाख के भयानक प्रकृति को और भी ज्यादा डरावना बना देगा। पर्वत के जो चोटी उतना ऊपर था, हम अभी उसके नजदीक पहुंच गए थे। 9:05 AM बज रहा था। हम जोजिला पार कर चुके थे। 24 किमी कवर करने के लिए हमें लग गया 2 घंटे। इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम 0 पॉइंट होगा ना ये 0 पॉइंट। हाँ सर, ये और द्रास कितना दूर है अभी? द्रास लगभग आधा घंटा। तो अभी बज रहा है 9:05 AM और अभी हम इधर रुके फिर अभी कॉफी और बिस्किट खा रहे हैं। अगर ऐसा नियम अगर अनाउंस कर देगा ना ये तो क्या होगा? काफी बहुत गर्म है, लेकिन ठंड इतना ज्यादा है, बहुत ही जल्दी ठंड हो रहा है। कहाँ आएगा? 4 बजे आएगा, फिर ठंड हो गया। अभी मिला काफी। सोनामार्ग से 0 पॉइंट तक का जो रोड है, 0 पॉइंट के लगभग 7 to 10 किलोमीटर, वो बहुत ही खराब है और बहुत ही डरावना है बिकॉज ऑफ वो शूटिंग स्टोन्स। तो अभी हम इधर रुके थे, कॉफी पी, अभी चलेंगे आगे टुवर्ड्स द्रास। यहाँ से द्रास है 30 मिनट्स के करीब। और एक बात यह है कि ये जो पहाड़ है मेरा आगे, इस पहाड़ के उस पर, मतलब इस पहाड़ के उस पर अमरनाथ। ओके, अमरनाथ जी। हाँ। रास्ते में गाड़ियाँ नहीं छोड़ी है? नहीं 4 बजे को छोड़ेगा। और ये जो पहाड़ है, मतलब ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे चल रहा है सुरंग का काम और टनल का काम। और वो टनल शुरू हुआ बालटाल से इस पहाड़ के नीचे चल रहा है टनल का काम। अभी टनल जब बन जाएगा तब इतना सेंसेशन नहीं मिलेगा इस रोड पर, तब तो सब टनल से गुजरते हुए जाएगा। तो टनल बनने से पहले हम आ गए तो हमें पता चल गया कि ये रोड कितना खतरनाक था। अभी पता नहीं आगे का रोड कितना खतरनाक मिलेगा। तो इधर हम कॉफ़ी वगैरह पी ली, अभी चलेंगे आगे टुवर्ड्स द्रास, जो यहाँ से है 30 मिनट्स की दूरी पर।
कॉफी पीकर हम द्रास की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर आकाश का नीला रंग आगे का पर्वत के सफेद चोटी को भी नीला बना दिया था। बाएं तरफ लिखा था जोजिला पास 0 पॉइंट। हम कुछ फोटो लिए और आगे बढ़ने लगे। इधर बोर्ड पर लिखा था प्रोजेक्ट विनायक वेलकम्स यू टू लद्दाख। मतलब हम कश्मीर को फाइनली गुड बाय करके लद्दाख में एंट्री ली। ये पल हमारे जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। हम दोनों पर्वत के बीच के रास्ते से चल रहे थे। इधर है जोजिला वार मेमोरियल। 1948 में पाकिस्तानियों के हाथ से जोजिला को फ्री किया गया था बैटल ऑफ जोजिला द्वारा। ऑपरेशन बाइसन को याद करने के लिए ये वार मेमोरियल बनाया गया था। पहाड़ में और भी ज्यादा बर्फ मिलना शुरू हो गया। खराब रास्ते के वजह से मेरा स्कूटी के वाइजर का कंडीशन खराब हो गया था। हम वो ठीक करने के नाकामी कोशिश कर रहे थे और बुआ झरने का पानी ले आया पीने के लिए। नीले अंबर तले ऊंचा ऊंचा पर्वत खिल रहे थे। हम जजिला के बाद से कॉन्टिन्यूसली नीचे उतर रहे थे। पर्वत के बहुत सारे रंग और ये लैंडस्केप और ये नदी सब कुछ मेरा दोनों आंखों से निगल रहा था। बाएं तरफ का पत्थर हरा रंग का था। ऊपर बादल का छाया नीचे वैली पर था। आगे था एक बहुत ही सुंदर ब्रिज। बोर्ड पर लिखा था कारगिल। नीचे नदी की पानी कितना प्योर थी। हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में थे। यहाँ पर हमारा बाइक और स्कूटी का नंबर एंट्री करके हम आगे बढ़ चले। बज रहा था 10:30 AM। बहुत ही सुंदर एक नदी पर्वतों के पैर धोकर बह रही थी। उसके किनारे उस पार कुछ घोड़े चढ़ रहे थे। हमें अच्छा रास्ता मिल गया था। हम उड़ रहे थे और मैं मन ही मन गा रहा था, ये कहाँ आ गए हम। दोनों तरफ हरे घास के खाली मैदान थे जिसमें कहीं कहीं पर पीला रंग का बहुत सारे फूल थे। माटियांग नाम का एक बहुत सुंदर गांव मिला हमें। पहली बार हम लद्दाख में थे जिसके एक एक कोने में एक एक तरह का सौंदर्य था। यहाँ से द्रास थी 19 किमी की दूरी पर। हम बहुत जोर से खींच रहे थे लेकिन इधर सुमन का बाइक का स्टार्ट ऑफ हो गया था। प्रकृति के इस ब्यूटी मुझे पागल बना दिया था। पीले रंग के जो फूलों के बारे में मैं बोल रहा था, यह है वो फूल जो बहुत सारे खिले थे इधर। हेलमेट और हेलमेट पर मोबाइल लगाकर हम फिर से आगे बढ़े। नदी अभी हमारे दाहिने तरफ थी और नदी के ऊपर ये छोटी सी पुल ना जाने क्यों मुझे बहुत सुंदर लगी। लद्दाख के कण कण मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुंदर था। दाहिने तरफ अभी खेत शुरू हो गया था। खेत के बीच में एक छोटी सी घर और खेत में काम करते हुए कुछ पुरुष और महिला। वो सुंदर नदी यहाँ पर बहुत ही सकड़ी हो गई थी। बाएं तरफ के पहाड़ दीवार की तरह खड़ा था। हम हिमालय में राइड कर रहे थे। हमें जियो का नेटवर्क मिल रहा था। उस पहाड़ के ढलान बराबर बकरियां चढ़ रहे थे। बाइकर ब्रदर्स थम्स अप करके आगे निकल गए। दूर से वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस मतलब द्रास दिख रहा था। पहाड़ के नीचे द्रास को देखकर मैं अपनी बंगाली में बरबराने लगा। কি সুন্দর এই পাহাড়ের রঙের খেলা কি সুন্দর वाह यार दारुण। कितना सच है पता नहीं लेकिन सुमन और बुआ बोला कि बाएं तरफ का इस दीवार पर कारगिल वार के दौरान पाकिस्तान के गोले गिरा था, उसकी निशानी है ये सब टूटा पोर्शन। 0 पॉइंट पर हमें बताया गया कि 30 मिनट्स में हम द्रास पहुंचेंगे लेकिन हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। No, 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 no. Many persons already have done that. तभी बस है 11:25 AM। तब हम इधर खाएंगे और खाने के बाद चलेंगे कारगिल की तरफ। आ गया मेरा स्कूटी यहाँ पता। लद्दाख टूरिज्म वेलकम यू टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये जगह, ये द्रास जो जगह है, यह है वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस जहाँ पर लोग रहते हैं। तो वहाँ पर आ गए अभी हम।
WB 10 पर आकर हम अभी आ गए इस होटल में, और इस होटल का नाम है बसारा होटल द्रास। ओके, बसारा होटल द्रास। हमारा जो चीज़ है, सामान है, वो सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, इधर है, इधर है। अभी इधर चावल खाएंगे और चलेंगे आगे। और इधर लिखा हुआ है लद्दाख टूरिज्म कॉम्प्लेक्स द्रास कारगिल लद्दाख। बुआ का हालत थोड़ा ख़राब है, उसको बुखार आया है, और बुखार शायद गैस की वजह से आया है। तो अभी खाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ये भाई साहब मेरा स्कूटी को ध्यान से देख रहे थे, और इधर हमारा खाना आ गया। खाने में था प्लेन राइस, दाल फ्राई और मशरूम मसाला। हम खाना खाकर आज और भी आगे गए थे, और रास्ते में बहुत गड़बड़ भी शुरू हो गया था, लेकिन वो स्टोरी होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम खाना खाकर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।